हम सभी आज निशब्द हैं क्योंकि कश्मीर के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें 26 लोगों की मौत हुई है। कल देर शाम तक वो जब वीडियोस आपके फोन पर, आपके मोबाइल फोन पर नजर आ रही थी, तब सभी की आंखों में आंसू छलक रहे थे कि आखिर कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकियों ने इस तरह से हमला कैसे किया और क्यों किया। 27 लोग जो जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर से थे। कोई कर्नाटक से था, कोई उड़ीसा से था, कोई महाराष्ट्र से था, कोई गुजरात से था, कोई हरियाणा से था और किसी की तो अभी अभी शादी भी हुई थी जो घूमने के लिए कश्मीर पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में आतंकी आकर उन पर गोलियां बरसाएंगे और धर्म पूछकर उन्हें मार डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है। हमले में घायल कुछ गंभीर जो लोग हैं उनकी हालत गंभीर है। ये मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जहां शुरुआत में 1 या 2 लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ गया और 26 से 27 ऐसी जिंदगियां हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो बिल्कुल ये अत्यंत दुखद समाचार कल शाम को सामने आया जब ये बताया गया कि एक आतंकी हमला हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट्स की मानेंगे तो 2 इंजर्ड बताए जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे तमाम बातें सामने आती गई। पहले जिस तरीके से शीतल ने बताया, एक व्यक्ति की मौत का आंकड़ा सामने आया था, लेकिन जब पूरी जानकारी सामने आई, तमाम वीडियोस हमने देखी, तमाम फोटोज जो वहाँ की वीडियोस और फोटोज वायरल हो रही हैं, उनके साथ साथ जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्दनाक मंजर कल पहलगाम में रहा होगा। कुछ बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और 2 कपल्स, 2 जो यहाँ पर शादीशुदा जोड़े थे, वो कुछ ऐसे थे कि जिनकी 6 दिन पहले शादी हुई थी और हरियाणा के वो एक नेवी ऑफिसर थे और उन्होंने अपनी जान इस हमले में गंवाई। खास तौर पर शीतल, ये बताना बहुत अहम रहेगा कि धर्म पूछकर हत्या की गई और खास तौर पर जो पुरुष हैं उनको टारगेट किया गया, उनको निशाना बनाया गया, बच्चों को छोड़ दिया गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया और महिलाओं को कहा गया। और ये भी बात सामने आई थी कि महिला ने जब एक अपने पति को मरते हुए देखा, उसको गोली बजते हुए देखा, तो महिला ने कहा कि तुम मुझे भी गोली मार दो। लेकिन इन आतंकवादियों ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि तुम जाकर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बात कहो। तो इस तरीके की जो एक बहुत ही ज्यादा अत्यंत दुखद जो बातें सामने आ रही हैं, एक एक कर तमाम बातें जो आप बीती लोग सुना रहे हैं, आई विटनेसेस जो एक एक करके बातें सुना रहे हैं, जैसे ही ये बातें सार्वजनिक हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, अलग अलग मीडिया के जरिए बाहर आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा है और हर एक व्यक्ति की आंखों में कल आंसू थे जब ये दर्दनाक मंजर सामने आया था पहलगाम से। बिल्कुल, कई सारे एंगल इस हमले के पीछे बताए जा रहे हैं, कई सारे कारण या कई सारी चीजें आज देखी जा रही हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी शिफन सऊदी अरब के दौरे पर थे और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब जहां लोग हज करने के लिए भी जाते हैं, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और जो द्विपक्षीय एक वार्ता होनी थी वहां के मुखिया के साथ कई सारे समझौते होने थे। रक्षा समझौता भी उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि उसमें डिफेंस क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहमति बनेगी, हथियारों पर जो है वो समझौते हो सकते हैं। लेकिन शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को ऐसी चीजें बिल्कुल भी हजम नहीं होती और पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ये आतंकवादी, ये कायर आतंकवादी जो धर्म पूछकर गोली चलाते हैं। कौन कहता है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता? कौन कहता है कि इन दरिंदों का धर्म नहीं होता? इन्होंने तो धर्म के नाम पर आम लोगों को टारगेट किया है और उन लोगों को टारगेट किया है जो भारत के कोने से यहां पर पहुंचे थे। दक्षिण भारत के लोग, इसमें ज्यादातर शिफन शामिल थे, दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र से थे, कर्नाटक से थे, उड़ीसा के थे, गुजरात के थे। उन्हें क्या पता कि कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में जब वो दीदार करेंगे उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। यहां पर ज्यादातर जो हैं वो पुरुषों पर, उन पर अटैक किया है और एक एक कर चुन चुन कर उन्हें मारा गया है। किसी को माथे पर गोली चलाई है, किसी के पेट पर, किसी के सीने पर और किसी के पीठ पर गोली से वार किया है। बेहद दुखद ये पूरा मामला, ये पूरी घटना पहलगाम से सामने आई है। हालांकि उसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दी। हमने भी कल बड़े नेताओं से बातचीत की थी
सबने इस हरकत पर दुख जताया है। ये कत्ल सिर्फ और सिर्फ लोगों का नहीं, ये इंसानियत का कत्ल है, ये ह्यूमैनिटी का कत्ल है और इसका जवाब शिववन अब तो भारत को देना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको बता दूं कि अमित शाह जो है वो भी कल देर रात यहाँ पर पहुंचे थे। सीएम उमर अब्दुल्ला उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। एलजी मनोज सिन्हा के साथ उन्होंने राजभवन में बैठक भी की है और देर रात तक 2 अलग-अलग बैठकों में उन्होंने जो है प्रतिभाग किया है, अध्यक्षता 2 बैठकों की है और ये हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन शीतल, सवाल ये उठता है कि इस तरीके की मीटिंग्स कई बार हो चुकी हैं। पुंछ एलओसी के पास हमने देखा भारत पाकिस्तान के बीच में फ्लैग मीटिंग्स हुई, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या कुछ निकला, ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन जब ये हमला हुआ उसके बाद से ही जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग, दोनों ही संभागों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लोगों ने रोष प्रकट किया। कुछ लोगों ने कैंडल मार्च निकाला तो कुछ लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर उसे जो है वो उसके खिलाफ नारेबाजी भी की। तो इसी बीच में अगर हम जम्मू की बात करें, रियासी है, कटरा है, कठुआ है, सांबा है, या फिर पीर पंजाल की बात करेंगे, जिला राजौरी है, पुंछ है, या फिर चिनाब वैली में रामबन है, किश्तवाड़ है और साथ ही साथ जिला डोडा है, भदरवा का भी कुछ इलाका है। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से अलग अलग जगहों पर युवा, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग जो है वो सड़कों पर उतरे और एक ही सभी की मांग थी कि जिन लोगों ने इन 26 से 27 लोगों की, इनोसेंट लोगों की किलिंग्स की है, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई और कुछ कड़ा संज्ञान, कुछ कड़े कदम सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर सरकार को लेने के लिए लोगों ने आह्वान किया है। तो इसी बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग कल की थी और मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे थे। सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में मौजूद रहे थे और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शिरकत करते नजर आए। आज जो पहलगाम और बैसर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि रातों रात वो जम्मू कश्मीर पहुंच चुके थे और हाई लेवल मीटिंग उन्होंने ली। आज वो जरूर उस एरिया में जाएंगे जहां पर ये पूरा मामला, ये पूरी घटना हुई है और बेहद दुखद ये पूरा मामला। उसके बाद हाई लेवल मीटिंग की गई, इसमें गृह मंत्री अमित शाह और बाकी जो एलजी मनोज सिन्हा है वो भी वहां पर पहुंचे और साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस के डीजीपी, जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहे। और सबसे बड़ी बात शिफन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब का जो दौरा है वो आधे में छोड़कर वो वापस भारत लौटे। इससे ये संकेत है, ये अंदेशा है कि ये घटना बहुत बड़ी है। इस पर रूस ने भी चिंता व्यक्त की है, संवेदना व्यक्त की है, अमेरिका ने भी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि हम इसका पूरी तरीके से निंदा करते हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम भारत के साथ खड़े हैं और तो और श्रीलंका जैसे देश भी भारत के साथ जो है वो पूरी तरह से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इरफान के पास चलकर जरा जानकारी लेते हैं क्योंकि अभी 26 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की जंग में जूझ रहे हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। पूरी अपडेट इस वक्त लेते हैं। इरफान, शब्द नहीं रहे हैं इस सब पूरी घटना के बाद, इस पूरे हादसे के बाद। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ये चर्चा हो रही है कि ये इंसानियत को मारा गया है। चलिए फिलहाल यानी छोटे से छोटा जी बोलिए बोलिए। देखिए, जिस तरीके से कल घाटी में जो ये अटैक हुआ है, खास तौर पर पहलगाम बाइसरन में, इसको लेकर हर कोई मजम्मत कर रहा है, कंडेम कर रहा है और मैं ये समझता हूं जिसके साथ भी हमने बात की तो ने कहा कि ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। जिस तरीके से वादी कश्मीर में रोजगार के वसाइल बढ़ रहे थे और खास तौर पे टूरिज्म में काफी ज्यादा इजाफा। इरफान, आपका संपर्क कट रहा है। इरफान दोबारा से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूरी जानकारी भी लेंगे, लेकिन बोलिए इरफान, आप सुन पा रहे हैं? जी बोलिए बोलिए बोलिए। जिस तरीके से वादी कश्मीर में लगातार इजाफा टूरिज्म को लेकर दिख रहा था और कई सालों के बाद मैं कहूंगा कि एक बहार दिखाई दे रही थी जिसमें रोजगार के वसाइल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, एक अच्छी खासी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही थी। मगर उस बीच जिस तरीके से कल अब बाइसरन जो पहलगाम का खास तौर पर जो वैली है, जिस तरीके से वहां पर जो अटैक कल हुआ है उस पर हर कोई मैं कहूंगा कि गम के साथ साथ गुस्से का इजहार कर रहा है। यानी इंसानियत का कत्ल है, रोजगार का कत्ल है, पेट पर जिस तरीके
वाला, टूरिस्ट वाला, या कह सकते हैं कि ट्रैवल वाले, जितने भी लोग थे जो अपने रोजगार के साथ जुड़े हुए थे, मगर उनका मानना है, अभी हम लाल चौक में मौजूद है, मैं आपको शीतल दिखाना चाहूंगा कि वो लाल चौक है जो सुबह सुबह यहाँ पर अच्छी खासी चहल पहल दिखाई देती थी। और इस बीच अगर मैं बात करूँ, इसे एक सेल्फी पॉइंट के तरीके से यहाँ पर जी हाँ देखा जा रहा था, और हर कोई यहाँ पर कह सकता था कि ये कश्मीर का एक ऐसा मरकज है जो अपनी याद छोड़ता है। मगर इस वक्त आप देख सकते हैं सुनसान पड़ा हुआ है, यानी चारों तरफ जो है बंद की कॉल भी हर एक जी हाँ सबके ने दी है, जो आज इस अटैक को लेकर कंडेम कर रहा है। और उनका मानना है कि आज इस चीज के साथ कोई भी नहीं है यहाँ का, चाहे वो टैक्सी वाला हो, यहाँ का जी हाँ टूर एंड ऑपरेटर वाला हो, या कोई लोकल बाशिंदा हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चलूं कि सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर ये भी है कि जहां तक कल मीटिंग, जो होम मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर के टॉप ऑफिशियल, टॉप एजेंसीज जो है वो उसमें शामिल रही है, और सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए कल ही अमित शाह जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। और आज सुनने में ये भी आ रहा है कि वो पहलगाम जाएंगे, और पहलगाम वाक़ा वारदात पे जो चीज हुई है, खासतौर पे वहां के चश्मदीद गवाहों से मिलेंगे, और उन लोगों से भी मिलेंगे जो जख्मी हुए हैं। के द्वारा जो है वो बीती रात को ही जो है वो जम्मू बंद की कॉल दी गई थी। उसके बाद बार एसोसिएशन ने भी समर्थन किया, और उसके बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो हिंदू करती है ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा भी जो है वो बंद की कॉल दी गई है। वहीं पर भिटिंडी इलाके की मैं बात करूं, जो कि एक पूरा संवेदनशील इलाका है, वो भी जो है वो आज पूरी तरीके से मार्केट बंद रहेगा। उसके साथ साथ वेयर हाउस वो भी आज बंद रहेगा। तो तमाम जम्मू के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से बंद रहेगा, मार्केट जो है वो बंद रहने वाली है। तो आज जो यानी कि कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूं, या फिर तमाम वो लोग आज प्रदर्शन करते हुए जो है वो नजर आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए कल जिस प्रकार से जो है वो ब्रूटली डेडली अटैक जो है वो देखने को मिला, तो इस समय हर कोई जो है वो कंडम करते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शाम की हम बात करें तो यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, कहीं ना कहीं ये एक डिमांड की गई थी कि होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह को जो है वो रिजाइन भी करना चाहिए। इस प्रकार की जो है वो डिमांड भी की गई थी। लेकिन इस समय में अगर बात करूं तो मार्केट पूरी तरीके से बंद है, प्राइवेट स्कूल को जो है वो बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया एयरलाइंस ने जो है वो अपनी 2 फ्लाइट जो है वो एडिशनल रखी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 30 अप्रैल तक जिन्होंने भी रीशेड्यूल करवाना है या फिर अपनी टिकट को कैंसिल करवाना है, तो उन्हें फुल्ली फंड जो है वो दिया जाएगा। तो तमाम इस समय प्राइवेट स्कूल हो या फिर मार्केट हो, दुकानें हो, जो वो पूरी तरीके से बंद करेंगे। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट फिलहाल अभी कोई भी जानकारी जो है वो सामने नहीं है क्या की जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, सबने कुल मिला के इसकी ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि इसे इंसानियत के खिलाफ करार दिया। और साथ साथ आज पूरे कश्मीर वैली में जिस तरह से कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जम्मू के अंदर बंद की कॉल दी, और उस हवाले से मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, मुतहदा मजलिस उलमा जिसके हेड मीरवाइज है उन्होंने, और साथ साथ जो अलग अलग यहाँ पे ट्रेड बॉडीज के जो लीडरान है, तो कुल मिला के सब ने एक प्लेटफॉर्म पे, एक पेज पे रह के सबकी एक बात रही कि वो उस कॉल की हिमायत करते हैं। और हम देख रहे हैं कि श्रीनगर शहर में सुबह से ही तमाम दुकानें बंद है, और उन्होंने इस कॉल का जो है बिल्कुल सपोर्ट किया है।